बच्चों हम लोगों का क्लास 11 का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग का क्या होता है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, सपोज दैट किसी भी चीज़ का ले लें, ठीक है, हम मार्कर से लिखते हैं, मार्कर का ही ले लें, ठीक है। तो अगर इसका हम मेजरमेंट लेंगे तो सपोज दैट ये हमारा आ जाए मार्कर 10.5 सेंटीमीटर का आ गया, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेज़र करेंगे, अगर इस मार्कर का हमारा आ जाता है मेज़रमेंट 10.5 आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे कि 10 पॉइंट हमारा क्या है, 10 तो इसका एग्जैक्ट है, लेकिन जो 0.5 हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो हमारा कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है 0.5 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक पॉइंट में हमको अनसर्टेनिटी नज़र आती है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम इसी को मेज़र करते हैं तो उसमें आ जाए 10.6 आ जाए, 10.56 आ जाए या 51 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 10.5 तक तो ये एग्जैक्ट है, ठीक है। ये इसकी जो मेजरमेंट आई 10.5 तक एग्जैक्ट है, बट हमारा जो 0.1 एक्स्ट्रा हो रहा है वो अनसर्टेन है। तो यही हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि जो भी चीज़ें हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो हमारा एग्जैक्ट, कुछ तो एग्जैक्ट वैल्यू तक आता है, बट उसमें +1 हमारा क्या हो जाता है, अनसर्टेन आ जाता है, ठीक है। उसमें +1 हमारा क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन। तो अब डिफिनीशन डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। तो डिफिनीशन सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट इन ए measured quantity which are known about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain। मतलब इसके क्या है कि कुछ जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट तक तो हमारे वैल्यू एग्जैक्ट आते हैं, बट कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें हम +1 अनसर्टेनिटी, मतलब उसमें जैसे हमने बताया 10.51 आ गया या 52 आ गया, तो 10.5 तक तो एग्जैक्ट है, लेकिन जो 1 है उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी आ सकती है, यानी कि कमी भी हो सकती है और उसमें ऐड भी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है, मतलब उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। अब रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, कैसे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो रहा है फिगर, ठीक है। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट हमारा है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी हमारे नॉन जीरोज नंबर्स होते हैं, वो डिजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे हमारा नंबर है 13.73 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 13.73 में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरोज हमारे होते हैं उसमें वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। सेकेंड हम देखते हैं ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी जीरोज होते हैं अगर वो 2 नॉन डिजिट के बीच में आते हैं, जो अगर 2 नॉन डिजिट के बीच में हमारे जीरोस आ रहे हैं तो वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे हमारा है 100.05, ठीक है, 100.05। अब 1 and 5 हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है, यानी कि 2 नॉन ज़ीरोज़ के बीच में हमारे कितने भी ज़ीरोज़ आ जाएँ तो सारे हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है 100.05 किलोमीटर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि कितने भी ज़ीरोज़ हों अगर वो
दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं तो सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरोस डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टैंड डेसिमल पॉइंट कम फ्रॉम डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसकी राइट साइड में हमारा ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा राइट साइड में क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, बट लेफ्ट साइड में क्या हो, डेसिमल पॉइंट अंडरस्टूड हो, तो वहाँ पे हमारे वो क्या होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे इसमें क्या है 8,6400 है, इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जो इसके राइट साइड में जीरोस हैं उनको हम नहीं काउंट करेंगे, यानी कि इतने हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बट सच जीरोस आर सिग्निफिकेंट, बट इसमें जो जीरोस हैं वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इफ़ दे हैव कम फ्रॉम द मेजरमेंट, जो कि हमारे किस में आए, मेजरमेंट में आए, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हमको मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसमें हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑल जीरोस ऑफ द राइट ऑफ ए नॉन जीरोस डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसमें क्या कह रहा है कि अगर डेसिमल के बाद भी कोई राइट साइड में कोई जीरोस आ रहा है तो नॉन डिजिट के राइट साइड में, अगर हमारा राइट ही बोल रहा है, राइट नहीं लेफ्ट साइड में अगर कोई, देखो ऑल जीरोस ऑफ राइट ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरोस के राइट साइड में जितने भी हमारे जीरोस आते हैं बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, बट उसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 64,8700 है, 64,8700 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 648,700, तो इसमें हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। उसके बाद है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, सो 161.0, 161.00 हैज़ 3, 4 and 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कहने का मतलब है कि ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, अगर जैसे हमारा है 161 है, ठीक है, इसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट 0 आ जाए, ठीक है, फिर आ गया 1.61 आ जाए, ठीक है, 0, ठीक, या फिर 161.00 आ जाए, तो इसमें जितने भी हैं जीरो को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, उतने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें हमारे कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये हमारा इसमें 4 है और इसमें ये 3 है, ये 3, ये 4, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में अगर 0 है तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल है, अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 है तो 161 लिखा है, तो इसमें हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हम इस 0 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, कभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे 1.64 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 0.0016 सेंटीमीटर हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जैसे अगर हमारा हो जाए 16.4, 0.0001
164, ठीक है, या 1.64 आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें सब में 3 सिग्निफिकेंट है। हमने बताया था कि डेसिमल के इस तरफ हम क्या, जितने भी हमारे ये पॉइंट है, ये नॉन जीरोस के सामने जितने भी पॉइंट है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि हमारा सिर्फ यही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यही इतना, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर था, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा नहीं दिखा था, देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, सो 1.64 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 0.00164 सेंटीमीटर, ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और उसके ऊपर वाला है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर, सो 161, 161.0, 161.00 सेंटीमीटर आर हैव 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, ठीक है। किसी चीज़ का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको राउंड ऑफ करके उसका फिगर निकालते हैं, ठीक है। तो अब उसका पहला पॉइंट है कैसे हम उसको करते हैं राउंड ऑफ। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, कुछ डिजिट तक अगर हमको 5 से, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, अगर वो 5 से स्मॉल है, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो उसके पहले, उसके लेफ्ट में उसके पहले वाला जो नंबर होगा, डिजिट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पहला पॉइंट था कि अगर हम किसी चीज़ का मेजरमेंट निकाल रहे हैं, अगर उसमें डेसिमल के बाद ही हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, अगर डेसिमल के बाद 5 से अधिक नंबर आया, या 5 से अगर छोटी डिजिट आती है, ठीक है, अगर 5 से छोटी डिजिट आती है तो उसके पहले वाली डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर कोई डिजिट हम मेज़र कर रहे हैं, अगर वो 5 से ग्रेटर आया, ठीक है, अगर 5 से ग्रेटर आया तो उस डिजिट के प्रीसीडिंग, उसके पहले वाले डिजिट में 1 हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे है हमारा 5.272 है, ठीक है, तो वो 7 हमारा क्या है, 5.2 और 7 है, तो 7 हमारा क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो 7 जो था वो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5.37 हो जाएगा, ठीक है। 3 तक हम ले लेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। जैसे सब लोगों का परसेंटेज 10th का एग्ज़ाम हुआ होगा, सब लोग कोई 84.5 पाया होगा या 84.3 पाया होगा, तो जो 84.3 पाए हैं उनका 83% ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 83.45 पाए हैं तो 83.4 और 9 पा गए हैं, तो उनका क्या हो जाता है, 85% हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5 से ग्रेटर अगर आ जाता है तो उनका वो कन्वर्ट हो जाता है 1 डिजिट में कन्वर्ट, 1 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 फॉलोइंग बाय नॉन जीरो डिजिट, देन द, फिर वही चीज़ें हो गई कि अगर उसके बाद 5 आता है, 5 के बाद कोई हमारे नॉन जीरोज आते हैं तो उसमें भी 1 हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफ़ द डिजिट इज ड्रॉप्ड is 5 then the preceding digit is left unchanged, अगर हमारा डिजिट क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो अगर 5 आएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 then the preceding digit is increased by 1, अगर 5 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो अगर वो ऑड नंबर में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें 1 हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यही हमारा था राउंडिंग ऑफ का रूल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, ठीक है। ये आप लोग का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया।